देश के राजनीतिक मुद्दों और मौजूदा विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता व मंत्री नवाब मलिक जी हैं। नवाब सर, एक विषय जो आज बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा में है, अमर जवान ज्योति को लेकर कि इतने वर्षों से अमर जवान ज्योति का दीप प्रज्वलित हो रहा था, अब वॉर मेमोरियल कि यहाँ पर उसे शिफ्ट किया जाएगा और एक बनाया जाएगा। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, देश के हेरिटेज इतिहास कैसे बदला जाए, ये मोदी जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है ताकि नया इतिहास रचा जाए। जो अमर जवान ज्योति है वो इतिहास है, वो मेमोरियल है। नया मेमोरियल बनाना है तो अपनी तरह से बनाए। अमर ज्योत जवान को हटाकर दूसरी जगह ले जाना ये साफ दर्शाता है कि लुटियन में सारा जो इतिहास है, अलग अलग समय में चीजें बनाई गई, वो कैसे खत्म हो जाए। और लुटियन ही मोदी जी ने बनाया। इस तरह की इतिहास गढ़ने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। हमें लगता है कि जो भी हेरिटेज है उसे छेड़छाड़ न किया जाए, रहने दें। और जितने वॉर मेमोरियल पूरे देश में बनाने हैं बना ले, लेकिन अमर जवान ज्योति से छेड़छाड़ ठीक नहीं। जी बिल्कुल, आपने हेरिटेज की बात की और इसी में सेंट्रल विस्टा बन रहा है और सेंट्रल विस्टा में एक नई जानकारी, जो नई बात सामने आई कि उसका खर्च बढ़ गया है, 1200 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले 200 करोड़ रुपए और कम था। तो और बढ़ते जाएगा जैसे जैसे समय जाएगा। पहले कम बताई जाती है कीमत और अंत में जाके पता चलता है कि इसकी कीमत क्या है। कोविड के काल में जिस तरह से सरकारों के पास धन की कमी है, आय के स्रोत घटे हैं, ऐसे समय में सभी की मांग थी कि इसे रोका जाए। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि 24 से पहले सारा इतिहास रच दिया जाए, फिर मौका मिले न मिले, इसलिए सारी चीजें बढ़ाई जा रही है। पहले दिन से लोग कह रहे थे कि अभी ये समय नहीं, इसे रोका जाए, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। इतिहास बनाना है तो इस तरह की चीजें मोदी जी करेंगे। कुछ चुनावी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आप लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि बीजेपी या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। जो संकल्पना यहाँ महाराष्ट्र में है विपक्ष की, यहाँ 3 दलों की मुद्दों पर एकजुटता आई है, गठबंधन बना है, तो गोवा में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। आप लोगों का प्रयास था कि विपक्षी दलों को साथ आए, लेकिन यहाँ होता दिखा नहीं। क्या स्थिति देख रहे हैं आप गोवा में? क्या लड़ाई देख रहे हैं वहां पर? क्योंकि एक नई पार्टनर, नई टीम आ गई है टीएमसी, जो और अन्य दलों को कोई साथ में नहीं ले रही है। देखिए, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, हमें लगता है कि पार्टी के विस्तार के लिए छोटे राज्यों में भी चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक एनसीपी का सवाल है, कांग्रेस के साथ 10 साल तक हम लोगों ने सरकार चलाई। हमारे मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, कई विधायक रहे। पिछले चुनाव में उन्होंने अलग लड़ने का निर्णय लिया, हमारा विधायक चुनकर आया। नतीजे थे कि बीजेपी के खिलाफ सरकार बन सकती थी, लेकिन दिगंबर कामत जी को लेके शर्त रख दी गोवा फॉरवर्ड ने कि वे मुख्यमंत्री होंगे तो ही गठबंधन होगा। अब फिर वही गोवा फॉरवर्ड के लोग और दिगंबर कामत जी ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। लोगों को साथ में लेके परिवर्तन होना निश्चित है, लेकिन जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस गोवा फॉरवर्ड और दिगंबर कामत जी का है, हमें लगता है कि ये उचित नहीं। ठीक है, वे अलग लड़ना चाहते हैं तो हमने भी निर्णय लिया है। जो हमारी ताकत है, कुछ सीटों पे हम हमेशा लड़ते आए, सभी सीटों पे हमने लड़ाई नहीं लड़ी। इस बार शिवसेना भी है, तो शिवसेना के साथ तालमेल बिठा के हम लोग चुनाव में जाएंगे। लेकिन गोवा में लोग परिवर्तन चाहते हैं, सीधे बदलाव हो सकता है, लेकिन स्थानिक जो कांग्रेस के नेता हैं उनके कारण गठबंधन नहीं हो पाए। सर, उत्पल पर्रिकर का एक विषय आपके सामने होगा। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो चाहे तो हम उनको टिकट देने के लिए तैयार हैं। शिवसेना कह रही है कि वो अगर खड़े हो तो बाकी दलों को अपना उम्मीदवार नहीं देना चाहिए। एनसीपी का क्या रुख है इस पर? पर्रिकर जी ने ही गोवा में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। उनके नेतृत्व में ही सरकारें बनती रही। उन्होंने ही पार्टी को गोवा के घर घर तक ले जाने का काम किया। ठीक है, आज वो नहीं है। उत्पल पर्रिकर चाहते हैं कि वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन बाबूस मोंटोरियो, जिनको 2 टिकट दिया गया है, सेंटा क्रूज और पणजी से, कल तक यही भारतीय जनता पार्टी बाबूस को लेके सवाल उठाती थी कि ये हिस्ट्री सीटर हैं, ये क्रिमिनल हैं। आज वही क्रिमिनल बीजेपी को प्रिय हो गया
और जहां पर्रिकर जी के परिवार से लोग टिकट मांग रहे थे उन्हें नकारा जा रहा है। जहां तक सवाल है उनके समर्थन का, अगर वो चुनाव लड़ते हैं उसके बाद चीजें देखी जाएगी। अभी वो मन बनाए कि लड़ना है कि नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ना है, किसी पार्टी से लड़ना है। अगर वे लड़ेंगे तो शिवसेना ने कहा है कि सभी लोग समर्थन करें। अगर वो मैदान में आते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस प्रकार से अमर जवान ज्योति का मुद्दा हो, उस पर किस प्रकार से छेड़छाड़ किया जा रहा है इतिहास के साथ, यह आरोप एनसीपी की तरफ से लगाया गया। वहीं रही बात चुनाव की, तो निश्चित तौर पर एनसीपी अपने दम पर अपने सामंजस्य के अनुसार चुनाव मैदान में उतर रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।